हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का जो अभी बीटेक के लिए वैकेंसी निकला हुआ विदाउट गेट का, उसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो अगर आपने अभी तक उसका नोटिफिकेशन देखा नहीं है तो जल्द से जल्द चेक कर लीजिए। देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने के लिए नीचे वाले पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो देख सकते हैं बीटेक सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, नेवल आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पोस्ट देख सकते हैं आप कितनी कितनी है यहाँ पर, और रिलेवेंट ब्रांचेस भी एलिजिबल है। और एक बात स्टार्टिंग में बता दो, फाइनल ईयर एलिजिबल है। रिलेवेंट ब्रांचेस मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने इन सब ब्रांचेस में भी किया है बीटेक तो भी आप एलिजिबल है, और आपका जो मेन ब्रांच है, मेन डिसिप्लिन है, उसमें तो आप एलिजिबल है ही। साथ ही साथ अगर आप फाइनल ईयर में तो भी आप एलिजिबल, यहाँ पे लिख दिया गया है हु आर इन अपियरिंग फाइनल सेमेस्टर आल्सो एलिजिबल। बट आपका जब रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तक आ जाना चाहिए, जो कि दिसंबर 2021। आराम से आपका जितने भी जगह का स्टेट का आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा फाइनल ईयर में जो भी रहेंगे। तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस के बारे में। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे। उसके बाद यहाँ पे यस कंटिन्यू कर देना है। न्यू पेज पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है अगर आप क्रोम ब्राउज़र में है तो। इस देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ये रिफ्रेश हो जाएगा, और अब यह कंप्यूटर मोड पे आपका फ़ोन पेज पूरा फुल खुल चुका है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने में इजी रहेगा। फॉर्म फिलअप का बात करें तो आज के डेट शाम 5 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 6 अक्टूबर शाम 5 बजे से, और चलेगा 27 अक्टूबर रात के 12 बजे तक। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हैं तो। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट देख सकते हैं। उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा अपना रजिस्टर डिटेल्स के बाद। तो यहाँ पे पहले मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। देख सकते हैं आपके सामने ये न्यू पेज पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे फिल करना है, कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम। तो जो भी आपका नाम होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल कर लीजिएगा। देन आपको मिडिल नेम अगर है तो फिल कीजिएगा, नहीं है तो डायरेक्ट लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे मेरा मिडिल नेम यहाँ पे नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर रहा हूँ। जो भी डिटेल्स मैं फिल कर रहा हूँ बस सैम्पल के तौर पर या डेमो, आप एग्जांपल आप अपने डिटेल्स यहाँ पे पूरा एक्चुअल जो है वही फिल कीजिएगा जो भी चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने ब्रांच के हिसाब से अपना अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन का कॉलम है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका जो ब्रांच है, सब ब्रांच है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल ई है तो ट्रिपल ई। तो यहाँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्लिक कर रहा हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप जेंडर, तो अपना जेंडर अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, मेल। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड। देन डोमिसाइल ऑफ स्टेट, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं जहाँ का भी आपको आवासीय सर्टिफिकेट आपके पास है उसका आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन कैटेगरी, तो आप जिस भी कैटेगरी से UR, EWS, OBC, SC, ST, तो आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे SC सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेगा आपका, जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला जाएगा। बाद के स्टेज में जब आपको वहाँ पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा तो जो भी आप कैटेगरी के है उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है। देन नेशनलिटी पे आपका इंडियन ऑलरेडी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आर यू पर्सन विथ एनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यस नो जो भी होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, नो। देन यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एज ऑन आधार कार्ड, तो अपना अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है, देख सकते हैं आप 27 अक्टूबर जो कि क्लोजिंग डेट है उस दिन तक आपका 27 ईयर्स रखा गया है जनरल के लिए। बाद बाकी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो उस अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एज आपका यहाँ पे काउंट होकर बता दिया गया है कि आपका एज अभी कितना हो रहा है। देन ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, अब ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर जो भी आप फिल कीजिएगा एक्यूरेट फिल कीजिएगा क्योंकि उसी में आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आएंगे, और आपका ईमेल में ही आपका एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग डिटेल्स भी ईमेल में ही आएंगे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। देन ईमेल आईडी तो आपको फिल करना है। देन सेकंड में भी आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। थर्ड में जो आपको मोबाइल नंबर फिल करने बोला गया वो सिंगल मोबाइल है। जो आपका सेकंड में मोबाइल नंबर वो अल्टरनेट है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं आपको वही डिटेल्स बोला गया कि आपको ईमेल और फ़ोन नंबर पे जो भी आपका फर्दर डिटेल्स है, आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आपको इसी पे सेंड किया जाएगा। तो ये आपका सही रहना इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है। देन आई हियर बाय पे क्लिक कीजिएगा डिक्लेरेशन पे। देन सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, आपका रजिस्टर हो जाएगा।
सो देख सकते हैं ये आपका रजिस्टर हो चुका है, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ दे दिया जाएगा। आपको ईमेल में भी आज गया रहेगा आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। सिंपल से यहाँ पे लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अब लॉगिन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू करना है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो आया तो वो फिल कर ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो आपका रहेगा वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सो देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल करना है। देन यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स मिल गई, आपका नाम यहाँ रहेगा और एप्लीकेशन नंबर रहेगा। अब स्टार्ट करना है एक्चुअल फॉर्म फिलअप। तो आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करना रहेगा, सारा कुछ करना है, प्रीव्यू करना है, देन पेमेंट करना है। अगर पेमेंट आपका है तो, नहीं है तो आप वहाँ पे आपका डायरेक्ट ही प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नीचे कर लेना है। जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो एज इट इज़ आपको फिलअप रहेंगे ऊपर में। उसके बाद जो बाद बाकी डिटेल्स है उसको आपको फिल कर लेना है। तो एक एक करके आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो इस तरह से आपको फिल करते जाना है। तो फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन नेशनलिटी तो आपका इंडियन रहेगा, उसको छोड़ देना वैसे ही। देन प्रीफर्ड क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। अब ध्यान देंगे यहाँ जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे एग्जाम में उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में ही आएंगे। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी में ही आएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के। तो यहाँ पर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ज़्यादातर यहाँ पर इंग्लिश ही आपको फ़ायदा देगा क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देन आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो नो। देन आईडी प्रूफ, तो आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है। आप किस भी आईडी प्रूफ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही आईडी प्रूफ आपको एग्जाम में ले भी जाना होगा और यहाँ पे उसका नंबर भी फिल करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे उसके बाद आपको आधार नंबर फिल कर लेना। मैं एग्जाम्पल के लिए आधार नंबर फिल कर रहा हूँ। आप अपना आधार नंबर जो एक्चुअल रहेगा वो फिल कीजिएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आपको पहले बोल दिया गया है द सेम आईडी प्रूफ हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप कर लेना है। तो एड्रेस फिलअप करने के लिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। तो एड्रेस फिलअप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट। तो स्टेट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको यहाँ पे आ गया है डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर रांची सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे पिन कोड, तो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस आना है, पोस्ट ऑफिस, देन एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। तो आप अपना अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपका एरिया का पोस्ट ऑफिस होगा। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख के छोड़ दे रहा हूँ। आप अपना एक्चुअल जो रहेगा वही फिल कीजिएगा। देन यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, तो आपका जो होम नंबर होगा या फिर क्वार्टर नंबर जो भी होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए सारा डेटा फिल कर रहा हूँ। अब ध्यान देंगे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड है। तो यहाँ पर आप चाहे तो सिंपल सा होम लिखिए, देन यहाँ पे नंबर लिखिए। डैश आप नहीं दे सकते क्योंकि डैश आपका स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाता है। तो ये डिटेल्स देख लीजिएगा। देन एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर आप किस टाउन, नगर, बस्ती जहाँ भी रहते हैं तो वो दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ जस्ट एग्जांपल के लिए इसको फिल कर दे रहा हूँ। दोनों में फिल करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों में एस्ट्रिक है। तो आधा यहाँ पे आप एड्रेस फिल कीजिए, आधा यहाँ पे फिल कीजिए। देन पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस लिखने के साथ यहाँ पे आप पिन कोड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे पिन कोड भी लगा दे रहा हूँ। देन ये सब हो जाने के बाद परमानेंट एड्रेस और आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना साइड में, आपका ये ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको 10th का डिटेल्स फिल करना है। सो 10th में यहाँ पे आपको ऑलरेडी 10th सेलेक्टेड है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप वो फिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी। आप अगर स्टेट बोर्ड से तो स्टेट बोर्ड फिल कीजिएगा, अगर आप CBSE ICSE तो वो फिल कीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पर रहेगा किसी भी स्टेट के हो अपने अपने हिसाब से आप फिल कीजिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्लेस, तो यहाँ पर आपका जिस भी प्लेस में यूनिवर्सिटी रहेगा वो प्लेस आपको यहाँ पे दे देना है। देन यहाँ पे स्ट्रीम, तो स्ट्रीम ऑलरेडी आपका यहाँ पे है तो इसको ऐसे एज इट इज़ रन दिस जनरल। देन ईयर ऑफ पासिंग, तो जिस भी ईयर में आप पास आउट हुआ सिंपल सा आपको ईयर लिख देना है यहाँ पे। देन टोटल मार्क्स और मार्क्स सिक्योर्ड, तो जितना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, तो मैट्रिक अगर मान लीजिए आपका 500 मार्क्स का टोटल था तो यहाँ पे 500 मार्क्स यहाँ पे लिखिएगा, और जितना भी आपका मार्क्स आया है टोटल ऐड करके 5 सब्जेक्ट जो भी रहेगा आपका, तो इसका उसका मार्क्स आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मान के चलिए कि आपका आया था यहाँ पे 390 नंबर या 385 जो भी, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका काउंट हो जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जिनका यहाँ पे CGPA में होगा उनको भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना मार्क्स में कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको परसेंटेज में कर लेना, क्योंकि यहाँ पे CGPA में जो यहाँ पे लिखा गया वेरिएबल कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA एवरेज ग्रेड पॉइंट एवरेज, OGPA, जिस भी आपका अलग अगर परसेंटेज से अलग है तो यहाँ पे देख सकते हैं इट्स इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स मस्ट बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपका जो भी कन्वर्जन फार्मूला होगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको परसेंटेज डाल देना है, नंबर आपका कितना आया है उसके बाद परसेंटेज, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। आगे भी कोई फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो भी आपका अगर ग्रेड में है या फिर आपका मार्क्स अगर नहीं दिया है परसेंटेज तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही, तो आपको एक बार कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। देन यहाँ पे आपको 12th किए तो 12th, तो मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पे जो बीटेक किए वो 12th किए होंगे देन बीटेक किए होंगे, बट जो लोग यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद बीटेक किए उनका भी ऑप्शन है लेटरल एंट्री के थ्रू। तो अगर आप 12th किए तो डायरेक्ट 12th, अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा पे। तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा पे क्लिक कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग 12th क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद सेम चीज़ आपको करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देना है, तो आप अपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दे दे रहा हूँ, अगर 12th किए तो 12th का यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिएगा। देन जो भी आपका यहाँ पे रहेगा किस प्लेस पे है तो वो प्लेस आपको यहाँ पे दे देना है यूनिवर्सिटी। 12th है तो 12th, और आपका अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का। देन यहाँ पर आपको जो स्ट्रीम है यहाँ पर आपको अपना ब्रांच लिखना है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं और अगर आप 12th किए तो यहाँ पर आप ISC लिख सकते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से, क्योंकि बीटेक किए तो साइंस स्ट्रीम आपको यहाँ पे फिल करना होगा तो ISC लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा फिल किया हूँ, तो यहाँ पर आपको जो भी ब्रांच से डिप्लोमा है तो यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन जिस ईयर में आप पास आउट हुए उसका आपको ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो अगर आप पास आउट हुए जिस भी ईयर में, अगर आप डिप्लोमा है तो 3 साल बाद पास आउट हुए होंगे, और अगर आप 12th है तो यहाँ पे 2018 होगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। देन यहाँ पे आपका जितना भी मार्क्स आया है एग्रीगेट, मान के चलिए कि आपका 6 सेमेस्टर, तो 6 सेमेस्टर का अगर मान लीजिए आपका 1,000 का एग्ज़ाम हो रहा था तो 6,000 एग्ज़ाम होगा, 6,000 का यहाँ पे आपको 6,000 फिल करना है टोटल मार्क्स में, और आपने जितना मार्क्स सिक्योर किया है तो 6 सेमेस्टर में मान लीजिए आपका 1,000 में किसी में आपका 800 आया, किसी में 750, किसी में 900, तो इस हिसाब से 6 सेमेस्टर को ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मैक्सिमम में मैं यहाँ पे 6,000 फिल कर रहा हूँ 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा के हिसाब से, और जिनका 12th होगा तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर लीजिएगा। 12th मान लीजिए 500 नंबर का आपका रहता है तो 500 फिल कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपका जितना है उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं डिप्लोमा का यहाँ पे एग्जांपल बता दिया, 12th का और ईजी है, आप आराम से जैसे 10th का उस हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। तो मान के चलिए 6 सेमेस्टर में 6,000 मार्क्स का हुआ था और आपका आया है 5,400 टोटल मिला के, जितने भी सेमेस्टर आपने ऐड कर लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका परसेंटेज दिखा देगा 90%। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री है, तो इस पर आपको बीटेक के क्वालिफिकेशन के डिटेल्स फिल करने हैं। तो बैचलर्स डिग्री में यहाँ पे आपको फिल कर लेना आपका यूनिवर्सिटी का नाम, तो अपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए फिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट किस प्लेस पे है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देन आपको यहाँ पे ब्रांच अपना मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
और अगर आपका ट्रिपल ई है तो ट्रिपल ई भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी। नेक्स्ट किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं, तो अगर डिप्लोमा के बाद, जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ, तो डिप्लोमा के बाद तो 3 ईयर लेटरल एंट्री होगा, तो यहाँ पे 2022 में अगर आप पास आउट होंगे तो वो आपको फिल कर लेना है। अब मैं यहाँ पे पासिंग ईयर जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि फॉर्म फिलअप में आपको थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 2022 हो जा रहा था, तो यहाँ पे पासिंग ईयर मैंने चेंज कर दिया, 2014 2017 कर दिया। देन यहाँ पर मैं 2020 कर दे रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। 10th है, 12th है, उसके बाद बीटेक है, तो उस हिसाब से फिल कीजिएगा। 10th है, डिप्लोमा है, उसके बाद बीटेक है, तो उस हिसाब से फिल कीजिएगा। देन इसी प्रकार से आपको, जैसे डिप्लोमा में मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से आपको काउंट करना है अपना बीटेक का परसेंटेज। जैसे मान के चलिए कि आपका 8 सेमेस्टर है, 12th के बाद किए, तो 8 सेमेस्टर अगर आपका 1,000 मार्क्स का था 8 सेमेस्टर, तो आपका 8,000 होगा। और अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, तो अगर 6 सेमेस्टर है तो 1,000 मार्क्स का है, तो 6,000 होगा। तो इस हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। तो जिनका 12th के बाद हो 8,000 फिल कीजिएगा, मतलब कि आपका जो भी रहेगा एक्चुअल, जो कि आपको मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा हर एक सेमेस्टर का, कि आपका कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है और कितना आपका मार्क्स उसमें आ रहा है। तो जो भी रहेगा आप फिल कर लीजिएगा। मार्क्स के हिसाब से आपको फिल करना है। बहुत सारा मार्कशीट पे डायरेक्ट ग्रेड लिखा रहता है, तो ग्रेड को आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे फिल करना होगा। तो ग्रेड कन्वर्जन जो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेज के हिसाब से अपना पता कर लीजिएगा कि कितना आपका मार्क्स हो रहा है। 8.2 CGPA है तो आपका कितना आ रहा है, कितना, उस हिसाब से यहाँ पे मार्क्स आपको फिल करना होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा तो एक बार आप कंफर्म हो जाइएगा तो ही फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना मार्क्स आया है तो वो आपको फिल करना है। मान के चलिए कि आपका यहाँ पे 5,000 आया है 6 सेमेस्टर मिला के, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज। और मान के चलिए कि आपका 8 सेमेस्टर है, 8,000 यहाँ पे आप फिल किए थे, एग्ज़ाम हुआ है, और आपका उसमें मान के चलिए कि 7,000 आया है टोटल मिला के 8 सेमेस्टर, तो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा तो आपका काउंट हो जाएगा। अब एक पोस्ट था जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा था, तो वहाँ पे डिटेल्स फिल कीजिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन से होंगे, और जिनका नहीं रहेगा तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर से, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो जो भी टेस्ट सेंटर जो आपको केरला के है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करके अपने जो भी आपका नज़दीक का रहेगा वो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। सो सबसे पहले एक टेस्ट सेंटर, देन सेकंड टेस्ट सेंटर उस हिसाब से आपको ले लेना है, देन थर्ड टेस्ट सेंटर, देन यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर डेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। एक बार आपको मिला लेना आपके डिटेल्स सही है या नहीं है, देन सेव एंड कंटिन्यू। सो देख सकते हैं ये आपका फिलअप हो चुका पर्सनल डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे फ़ोटो और आपको साइन अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, और अगर आप कैटेगरी से है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ही बोला जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करने को बोला गया है। अब फोटोग्राफ अपलोड करने में यहाँ पे देख सकते हैं आपको 25 KB से लेकर 200 KB के बीच बोला गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर है ये आपको 15 KB से लेकर 150 KB बोला गया है। तो नॉर्मल है आपका, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका यहाँ पे 40 KB का भी है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत है नहीं। तो सिंपल से आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, देन आपको अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं ये आपका फ़ोटोग्राफ है, मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ। 39 KB का ऑलमोस्ट है, तो 40 KB का है, तो ये अपलोड हो जाएगा। तो सिंपल से इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ से मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सामने अपलोड हो चुका है, प्रीव्यू ऑप्शन आपको दिख जाएगा बगल में। सो देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुका है, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको इसी तरह से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। देन इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने में ध्यान देंगे, ब्लैक इंक पेन से आपका साइन रहना चाहिए वाइट पेपर पे। तो बहुत सारे लोग ब्लू पेन से साइन करते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक इंक पेन बोला गया है, तो ब्लैक इंक पेन से ही आपको अपलोड करना है साइन करके। अब यहाँ पे साइज़ मैंने आपको पहले ही बताया 15 KB से 150 KB के बीच रहना चाहिए। तो यहाँ से सिंपल से आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट कर लेना है। अब मेरे पास यहाँ आप देख सकते हो जो सिग्नेचर ये आपका 15 KB से कम का है, इसीलिए मैं सिग्नेचर के प्लेस पे भी आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड कर दे रहा हूँ। आप अपना एक्चुअल सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि आगे फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बढ़ सके। सो थोड़ी देर वेट कर लेना, आपको अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है, देन सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। तो मेरे केस में दोनों यहाँ पे फ़ोटो ही अपलोड कर दिया हूँ, आपके यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। देन यहाँ पे आपको 10th का आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो 10th का आपका जो मार्कशीट रहेगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सिंपल से आपको सेलेक्ट करना है चूज़ फाइल पे,
उसके बाद आपको फाइल्स पे जाना है और यहाँ पे अपना अपलोड करना है जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा, जिस भी लोकेशन पर आप रखे रहेंगे वहाँ से। अब यहाँ पे जो आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ध्यान देंगे 100 KB से लेकर 200 KB के बीच का होना चाहिए। तो ये आपको अपलोड करना है और यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में ही सिर्फ होना चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा। तो इस बात का ध्यान देंगे। आप चाहे तो आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैम स्कैनर के थ्रू, क्योंकि आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका 100 KB के बीच में नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, कन्वर्ट करके यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले ले रहा हूँ कोई भी सर्टिफिकेट। सो देख सकते हैं एक फ़ाइल है यहाँ पे जो आपका 100 से 200 KB के बीच का है, तो मैं ये डायरेक्ट ही अपलोड कर दे रहा हूँ PDF में। आप 10th का एक्चुअल सर्टिफिकेट 100 KB से 200 KB के बीच का करके यहाँ पे कंप्रेस करके अपलोड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा अपलोड कर दे रहा हूँ, ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, जैसा आपका नेट का स्पीड रहेगा उस हिसाब से। देन ये अपलोड हो जाने के बाद आपको 12th या फिर डिप्लोमा जो भी आप किए रहेंगे उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सो देख सकते हैं ये आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको फाइल का यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ाइल डाउनलोड अच्छा से आपका अपलोड हो चुका है या नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पे डिप्लोमा पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहा हूँ। आपके केस में अगर 12th का रहेगा तो 12th कीजिएगा, डिप्लोमा करेगा तो डिप्लोमा कीजिएगा। अब जब आप 12th या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस, आपको 100 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए और PDF रहना चाहिए। तो मैं सेम फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ इसमें भी, इसलिए फिल कर रहा हूँ। आप अपना एक्चुअल सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिएगा, नहीं तो DV में रिजेक्ट हो जाइएगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है, सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिख रहा है आपका 12th या फिर डिप्लोमा दोनों में से किसी एक का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनल आपको जो है आपका BTech का अपलोड करना है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, देन यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो मार्कशीट वो होगा जिसमें आपका फाइनल मार्कशीट रहेगा, जो आपका एग्रीगेट लिखा रहेगा, कितना मार्क्स आपका आया, कितना परसेंटेज, वो वाला अपलोड करना है। और उसके बाद एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है कि आप पास आउट हो चुके हैं, जिसमें आपको डिस्टिंक्शन वगैरह लिखा रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या फिर डिस्टिंक्शन जो भी, वो अपलोड करना है। तो दोनों अपलोड कर सकते हैं। अब जिनका यहाँ फाइनल ईयर है अभी तक आया नहीं है, तो अभी तक का जो भी उनका सर्टिफिकेट लेटेस्ट होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देना फाइनल मार्कशीट में। और जिनका यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आया, जैसे कि जो अभी फाइनल ईयर में होगा, तो सेम सर्टिफिकेट आप दोनों जगह अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ सर्टिफिकेट, आप भी अपलोड कर दीजिएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेम फाइल अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 100 KB से 200 KB के बीच का रहना है, तो 176 KB का है, तो इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। देन सेम फाइल मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पासिंग सर्टिफिकेट में भी अपलोड कर दूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपना सही सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिएगा। सो देख सकते हैं ये भी अपलोड हो चुका है। लास्ट जो आपका बच गया है यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, इसको भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके। सो यहाँ पर भी मैं सेम सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहा हूँ, देन अपलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। लास्ट अगर आप कम्युनिटी से है, मतलब अगर आप कैटेगरी वाइज है SC ST OBC EWS जो भी, तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। अगर आप UR के तो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। सो देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट भी आपका अपलोड हो चुका था, सारे सर्टिफिकेट अपलोड हो चुके हैं, बस आपको कास्ट सर्टिफिकेट बच गया है। सो कास्ट सर्टिफिकेट में भी मैंने सेम आपका PDF ओपन कर लिया, देन अपलोड कर ले रहा हूँ। देन इसके बाद आपको जो करना है सिंपल से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सो देख सकते हैं सारे सर्टिफिकेट्स और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है सेव एंड कंटिन्यू का, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो फॉर्म पे डिटेल्स फिल की है, क्या क्या फिल किए, कहाँ कहाँ। तो प्रीव्यू में आप अगर आपका कोई गलती है तो आप वो दोबारा से जाके चेक कर सके, सुधार सकते हैं। प्रीव्यू के बाद अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप सुधार नहीं पाइएगा। सो सारे डिटेल्स एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट कर लेने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे आना है, देन आई हियर बाय पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। एडिट करना रहेगा तो एडिट पे जा सकते हैं, कंटिन्यू पे है तो कंटिन्यू टू पेमेंट। जिनका पेमेंट नहीं लगेगा उनके सामने यहाँ पे डिटेल्स नहीं आएगा पेमेंट का। तो जिनका पेमेंट लगता है यहाँ पे अमाउंट टू पे दिखा रहता है आपका 750। जिनका नहीं लगेगा देख सकते हैं मैंने SC कैटेगरी सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे फ़ी आपका एग्जेम्प्टेड है, तो आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। और अगर आपका फ़ी लगेगा तो गेट रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक कर देना है, नहीं भी लगेगा तो भी इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपका फाइनल सबमिट हो चुका है और आपका इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, PDF में सेव करके रख लेना है।
आपके ईमेल और मैसेज में दोनों में यहाँ पे SMS आ जाएगा कि आपका सबमिट हो चुका है। सिंपल से यहाँ से आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और सेव करके रख लेना है PDF पे आप क्लिक कीजिएगा प्रिंट पे, यहाँ पे PDF का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर तो एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं QReduce Lite प्ले स्टोर से। उसके बाद आप वहाँ से कोई भी KB में कितनों भी KB में कन्वर्ट करके अपना साइज़ में रिड्यूस करके ला सकते हैं। मान के चलिए कि आपका जो आपका फ़ोटो है या फिर सिग्नेचर है वो आपका 400 KB का है या फिर 1 MB का है या 2 MB का है, तो आप कंप्रेस कर सकते हैं, जितने भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा उस फाइल साइज़ में आपका फ़ोटो आ जाएगा। इसी तरह से आप अपना जो डॉक्यूमेंट रहेगा, मान के चलिए कि आपका 10th का सर्टिफिकेट या 12th या फिर डिप्लोमा या फिर BTech का सर्टिफिकेट है, वो आपका 1-2 MB का आप फ़ोटो क्लिक किए या फिर स्कैन करके लाए हैं, तो आप मोबाइल के थ्रू उसको करना है कि आपको फ़ोटो लेना है, फ़ोटो लेके उसको आपको कंप्रेस कर देना है QReduce Lite के थ्रू। और QReduce Lite में आपको सिंपल से वहाँ पे 150 KB आप वहाँ टाइप कर दीजिएगा, वो 150 KB में कन्वर्ट हो जाएगा। और 150 KB में कन्वर्ट होने के बाद उस फ़ोटो को आपको कैम स्कैनर के थ्रू PDF में कन्वर्ट कर लेना है। वो एक्चुअल PDF आपका फाइल बन जाएगा। और PDF फाइल बन जाएगा तो आप उसका साइज़ देख लीजिएगा, 100 से 200 KB के बीच में है, उसके बाद वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका जो फाइल साइज़ को रिड्यूस करने में, कम ज़्यादा आपका PDF में आपका कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें आपको एक बार देखना होगा कम ज़्यादा करके। तो 120-110 KB कर दीजिएगा फ़ोटो में, उसके बाद PDF कंप्रेस कीजिएगा तो आपका 180-170 KB के आसपास हो जाएगा। और आपका जो फ़ोटो कन्वर्ट होगा तो फ़ोटो में आपका एक्चुअल जो आप क्लिक कीजिएगा, आपका अगर आपको 40 KB में फ़ोटो चाहिए या सिग्नेचर, तो आपका 40 KB में एग्जैक्ट हो जाएगा। तो QReduce Lite और कैम स्कैनर, इन दो का यूज़ करके आप कर सकते हैं ये पूरा प्रोसेस मोबाइल के थ्रू ही। और आप चाहे तो यहाँ पे आप कैफ़े में जाके या कंप्यूटर के थ्रू स्कैन करके भी आप साइज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।